शारदीय नवरात्रि शुरू होने से पहले घर से निकाल दे यह 8 चीजें वरना हो जाओगे कंगाल। शारदीय नवरात्रि हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जो दुर्गा माँ के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा के लिए मनाया जाता है। यह 9 दिन तक चलने वाला त्योहार आश्विन माह के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। इस दौरान दुर्गा माँ की विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है और सभी भक्त उनके आशीर्वाद के लिए व्रत रखते हैं। नवरात्रि में देवी माँ के 9 अलग अलग रूपों के हर दिन एक अलग रूप की पूजा की जाती है और उनसे अलग अलग वरदान मांगे जाते हैं। नवरात्रि का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक भी माना जाता है। दोस्तों, देवी माँ महिषासुर जैसे राक्षस का वध करके बुराई का नाश करती हैं। इस दौरान लोग अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का संकल्प लेते हैं। पंचांग के अनुसार इस साल आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 3 अक्टूबर को देर रात 12:18 से होगी। वहीं इसका समापन 4 अक्टूबर को देर रात 2:58 पर होगा। ऐसे में शारदीय नवरात्र का शुभारंभ 3 अक्टूबर से ही होगा। नवरात्रि एक पवित्र पर्व है। इस दौरान घर को साफ सुथरा रखना और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि इन चीजों को घर से निकाल फेंकने से माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। घर में टूटी हुई मूर्तियां, फटे हुए कपड़े, टूटी हुई घड़ियां, टूटा हुआ बर्तन आदि नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माने जाते हैं। इन्हें घर से निकाल देना ही उचित माना जाता है दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें दोस्तों। अब चलिए बात करते हैं पहला मूर्ति या तस्वीर। शारदीय नवरात्रि के दौरान घर में सकारात्मक माहौल रहना चाहिए। ऐसे में इस दौरान घर से देवी देवता की खंडित मूर्तियां या तस्वीर हटा देनी चाहिए क्योंकि ये नकारात्मकता पैदा करती हैं। साथ ही ये घर में वास्तु दोष का कारण भी बन सकते हैं दोस्तों। ऐसे में आप इन्हें किसी नदी या तालाब में विसर्जित कर सकते हैं दोस्तों। अब चलिए बात करते हैं दूसरा, लहसुन और प्याज। शारदीय नवरात्रि के दौरान सात्विक भोजन करने की सलाह दी जाती है और लहसुन और प्याज खाने की भी मनाही होती है दोस्तों। अन्यथा आपको नवरात्रि के दौरान कोई लाभ नहीं मिलता है। ऐसे में कोशिश करें कि घर में लहसुन प्याज न लाएं। इसके साथ ही जो फूल लंबे समय से सूखे हुए हों उन्हें भी नवरात्रि से पहले घर से बाहर निकाल देना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इसे शुभ नहीं माना जाता है। अब चलिए बात करते हैं तीसरा, सूखे पड़े फूल। रोज पूजा करते समय भगवान को हम सभी फूल चढ़ाते हैं। यह फूल कुछ दिन में सूखकर बेकार हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि शुरू होने से पहले इन फूलों को किसी नदी या तालाब में प्रवाहित कर देना चाहिए दोस्तों। शास्त्रों का कहना है कि सूखे फूलों का घर में रहना शुभ नहीं होता है। अब चलिए बात करते हैं चौथा, टूटी झाड़ू। हिंदू धर्म में झाड़ू को लक्ष्मी माँ का प्रतीक माना गया है। अगर घर में टूटी झाड़ू पड़ी हो तो नवरात्रि शुरू होने से पहले घर से बाहर निकाल दें, नहीं तो लक्ष्मी का अपमान देख माँ दुर्गा रुष्ट हो सकती हैं। टूटी झाड़ू घर में रखने से वास्तु दोष भी लगता है और नकारात्मक ऊर्जा आती है दोस्तों। अब चलिए बात करते हैं पांचवा, फटे पुराने कपड़े। कहते हैं जिस घर में साफ सफाई पर ध्यान नहीं दिया जाता उस घर के सदस्य से माँ लक्ष्मी नाराज रहती हैं।
ऐसे में घर में रखे फालतू फटे पुराने कपड़े को फेंक देना चाहिए। ऐसे कपड़े की वजह से घर में नकारात्मकता फैलती है और वास्तु दोष भी पैदा होता है दोस्तों। अब चलिए बात करते हैं छठवां, बंद घड़ी। घर में बंद घड़ी रखने से परिवार के लोगों की तरक्की रुक जाती है और घर में नकारात्मकता बढ़ जाती है। इसलिए घर में बंद पड़ी घड़ी और अन्य फालतू सामान को नवरात्रि शुरू होने से पहले हटा दें। अब चलिए बात करते हैं दोस्तों सातवां, टूटा हुआ कांच। टूटा हुआ कांच या फिर इससे बनी चीजें रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है, जिसके कारण आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगती है। इसलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले घर से कांच की टूटी हुई चीजें निकाल दें। अब चलिए बात करते हैं दोस्तों आठवां, कटी फटी धार्मिक पुस्तकें। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कभी भी कटी फटी धार्मिक पुस्तकें नहीं रखनी चाहिए। यदि कोई धार्मिक पुस्तक फट गई है तो उसे नवरात्रि से पहले बहते जल में प्रवाहित कर दे। नौवां, टूटे बर्तन और उपकरण। आपके घर में अनुपयोगी गैस चूल्हा, बेकार बिजली के उपकरण पड़े हों या किचन में टूटे फूटे बर्तन हो तो उनको घर से बाहर कर देना चाहिए। टूटे फूटे बर्तन रखने से दरिद्रता आती है और खराब उपकरण घर में नकारात्मक ऊर्जा को पैदा करते हैं। इससे परिवार के लोगों के विचारों और सेहत पर बुरा असर हो सकता है दोस्तों। अब बात करते हैं दसवां, पूजा घर हमारे आवास का अहम हिस्सा है। पूजा घर को साफ सुथरा रखना जरूरी है। इसके लिए आप वहां पर पड़े पुराने कलावे, खराब नारियल, टूटा हुआ माला आदि जो भी हो उनको हटा दें। इन सब के कारण दोष उत्पन्न होता है। पूजा में बासी फूल का उपयोग भी वर्जित है। कई बार हम पिछले व्रत और त्योहार की सामग्री को सही से नहीं रखते और वे धीरे धीरे खराब हो जाते हैं, इसलिए उनको भी हटा देना जरूरी है दोस्तों। अब बात करते हैं 11वां, बेकार खाना। नवरात्र के पहले दिन घर व मंदिर की सफाई कर स्वच्छ भोजन बनाया जाता है। यदि आपके घर में रात का बचा हुआ खाना या खराब अचार पड़ा हो तो उसे भी तुरंत बाहर कर दें। खराब खाने की दुर्गंध से माँ दुर्गा नाराज होती हैं और आपको उनकी नाराजगी झेलनी पड़ सकती है दोस्तों। अब बात करते हैं 12वां, कूड़ा कचरा। घर में गंदगी हो तो माता रानी नहीं आती हैं। ऐसे में नवरात्रि की शुरुआत से पहले ही घर से सभी तरह का कूड़ा कबाड़ हटा देना चाहिए और घर को साफ रखना चाहिए दोस्तों। इन बातों का रखें खास ध्यान दोस्तों। क्या है? घर में इस्तेमाल न होने वाली चीजें नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं, जो घर में कलेश और परेशानी ला सकती हैं। इन चीजों को हटाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है दोस्तों। कुछ मान्यताओं के अनुसार टूटी हुई मूर्तियां, फटी हुई तस्वीरें रखने से देवी देवता का अपमान माना जाता है। नवरात्रि के दौरान घर को साफ सुथरा रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। मान्यता है कि साफ सफाई करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है दोस्तों। शारदीय नवरात्रि में करें ये काम। पहला, माँ दुर्गा को लाल रंग बहुत पसंद है। लाल रंग को समृद्धि, सौभाग्य और शक्ति, प्रेम का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा को लाल रंग के फूल चढ़ाएं। लाल रंग की चुनरी या वस्त्र जरूर चढ़ाएं दोस्तों। अब चलिए बात करते हैं दूसरा, नवरात्रि में माता रानी के अलग अलग रूपों की पूजा करें। विशेष रूप से रोजाना अर्पित करने के लिए एक फूल, फल, मिठाइयाँ माँ दुर्गा को अर्पित करें। तीसरा, नवरात्रि में प्रतिदिन माता दुर्गा के मंत्र का जप करें और ध्यान करें।
इससे मन की शांति और एकाग्रता बढ़ती है और परिवार में खुशहाली आती है दोस्तों। चौथा, नवरात्रि के पावन दिनों में जरूरतमंदों को दान दें या उनकी सेवा करें। यह बहुत ही पुण्य का कार्य माना जाता है, जिसे करने पर शुभ फल की प्राप्ति होती है। यह तमाम जानकारी जन रुचि में ध्यान रख कर दी जा रही है। ज्योतिषी और धर्म के उपायों और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों।